रुको, तुम में से कितने लोग इस वक्त नौकरी की तलाश में हैं? कितने ऐसे हैं जिनके पास डिग्री है मगर नौकरी नहीं? और कितने ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 6 महीनों में 50 से ज़्यादा सीवी भेजी मगर एक भी जवाब नहीं आया? ये तुम्हारी गलती नहीं, ये तुम्हारी मेहनत की कमी भी नहीं, ये तुम्हारी काबिलियत का मसला भी नहीं। ये एक ऐसा निज़ाम है जो टूटा हुआ है और आज मैं तुम्हें अंदर से इस टूटे हुए निज़ाम को दिखाऊंगा। पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में बेरोजगारी और आबादी का बहरान खतरनाक हद तक बढ़ चुका है। पाकिस्तान में हर साल 20 लाख नौजवान लेबर मार्केट में दाखिल होते हैं। मुल्क में बेरोजगारी की शरह तेजी से बढ़ने लगी है। 4 सालों में बेरोजगारी की शरह मजीद बढ़ चुकी है। पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह 7.1% हुई। लेबर फोर्स की मजबूत तादाद 7 करोड़ 18 लाख से बढ़कर 8 करोड़ 31 लाख हो गई है। पाकिस्तान में हर साल 20 लाख नौजवान लेबर मार्केट में दाखिल होते हैं और हर साल पैदा होने वाले नौकरियां सिर्फ 5 लाख से कुछ ज़्यादा, यानी हर साल 15 लाख नौजवान बगैर नौकरी के रह जाते हैं। आज इस वीडियो में पाकिस्तान की आबादी का इजाफा क्यों इतना बड़ा मसला है और क्यों नहीं, बेरोजगारी की असल वजह क्या है, वो जो बजट तकरीर में नहीं आती, और सबसे अहम ब्रेन का वो सच जो हुकूमत नहीं चाहती तुम सुनो। आखिर तक वीडियो देखना क्योंकि वो हक़ाइक़ दिखाने वाला हूँ जो आपने कभी नहीं देखोगे। सबसे पहले आबादी और बेरोजगारी की असल तस्वीर। पहले आबादी को समझो। 1947 में 3 करोड़ 37 लाख और 2023 में 24 करोड़ 15 लाख और 2026 में तकरीबन 25 से 26 करोड़, यानी 1947 से 2026 तक आबादी 7.5 गुना बढ़ गई। और एक चौंका देने वाली हकीकत यह है कि पाकिस्तान में हर मिनट तकरीबन 120 से 130 बच्चे पैदा होते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा पैदाइश की शरह वाले ममालिक में पाकिस्तान चौथे नंबर पर है। लेकिन यहाँ एक बात है, पाकिस्तान की आबादी की औसतन उम्र सिर्फ 20 साल है। दुनिया की सबसे जवान कौमों में से एक। 63% आबादी 30 साल से कम है और 26% यानी 6 करोड़ 26 लाख लोग 15 से 29 साल की उम्र में हैं। अब बेरोजगारी की तस्वीर को देखते हैं। इदारा शुमारियात पाकिस्तान के 2024-25 रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई बेरोजगारी तकरीबन 7.1% है। बैनुल-अक़वामी मेहनत तंजीम और बजट दस्तावेज 2025-26 के मुताबिक नौजवानों में 15 से 24 साल बेरोजगार 11.1% है। पाकिस्तान की बजट दस्तावेज 2025-26 के मुताबिक इसी उम्र के तकरीबन 44.9% नौजवान नौकरी की तलाश में हैं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स और मुख्तलिफ तहकीकी रिपोर्ट 2024 के मुताबिक ग्रेजुएट्स में बेरोजगारी तकरीबन 16% तक बढ़ चुकी है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स 2024 रिव्यू के मुताबिक तकरीबन 31% नौजवान ग्रेजुएट्स बेरोजगार हैं। इदारा शुमारात पाकिस्तान और आलमी डेटा के मुताबिक खवातीन में बेरोजगारी तकरीबन 14.4%, जबकि मर्दों में तकरीबन 10% के करीब है। लेकिन सबसे अहम बात, ग्रेजुएट्स में बेरोजगारी आम लोगों से ज्यादा है, यानी डिग्री होने के बावजूद नौकरी नहीं मिल रही। पाकिस्तान के लेबर फोर्स 7 करोड़ से ज्यादा है मगर नौकरियां उसके मुकाबले में बहुत कम। 5 असल वजूहात जो कोई नहीं बताता। बेरोजगारी सिर्फ काम ना मिलने का मसला नहीं, ये एक पूरा निजाम है जो 5 समतों से टूट रहा है। वजह नंबर 1, नौकरियों का खुला सबसे बड़ा सच। पाकिस्तान में हर साल 20 लाख नौजवान लेबर मार्केट में दाखिल होते हैं। जीडीपी को 7% से ऊपर बढ़ना हो तो हर 1% जीडीपी की ग्रोथ से तकरीबन 1.5 लाख नौकरियां पैदा होती हैं। पाकिस्तान की जीडीपी 2024-25 ग्रोथ में सिर्फ 3.04% रही, यानी नौकरियां बहुत कम, यानी 15 लाख का फर्क हर साल। मईशत इस रफ्तार से नहीं बढ़ रही जिस रफ्तार से आबादी बढ़ रही है। ये खला हर साल बढ़ता जा रहा है क्योंकि आबादी बढ़ रही है मगर मईशत उस रफ्तार से नहीं। वजह नंबर 2, तालीम और नौकरी का मेल नहीं। डिग्री है, हुनर नहीं। पाकिस्तान में 200 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं। हर साल तकरीबन 5 लाख ग्रेजुएट्स निकलते हैं जिनमें ज्यादातर पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसी फील्ड्स होती हैं। लेकिन मार्केट को क्या चाहिए? कोडिंग, डेटा एनालिसिस, टेक्निकल स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग। नतीजा PIDE के
2024 की रिपोर्ट 31% नौजवान ग्रेजुएट बेरोजगार, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री वाले सबसे ज्यादा मुतासर। ये सितम ज़रफ़ी देखो, जितनी ऊंची डिग्री उतना ज्यादा बेरोजगारी का खतरा, क्योंकि डिग्री ने सिर्फ एक्सपर्टीज बढ़ा दी है लेकिन स्किल डेवलप नहीं की, और जो जॉब्स मौजूद हैं वो डिग्री होल्डर्स के एक्सपेक्टेशंस से मैच नहीं करती। एक और बड़ा मसला अंडर एम्प्लॉयमेंट, यानी लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन अपनी एजुकेशन से लोअर लेवल पर। एक इंजीनियर रिक्शा चला रहा है और MBA स्टूडेंट कॉल सेंटर में काम कर रहा है। ये अनएम्प्लॉयमेंट का वो हिडन फेस है जो नजर नहीं आता मगर सबसे ज्यादा सीरियस है। वजह नंबर 3, गैर रस्मी मैशियत, जहां काम तो है मगर मुस्तकबिल नहीं। पाकिस्तान की तकरीबन 70% वर्कफोर्स गैर रस्मी शोबे में है, यानी नामुस्तकिल नौकरी, नातहफ़्फ़ुज़, नामुस्तकबिल। ये वो लोग हैं जो ऑफिशियल अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटिक में एम्प्लॉयड गिने जाते हैं लेकिन हकीकत में वो एक बीमार गन्ने के मिल में मजदूर है या किसी रेडी पर काम करते हैं। इसलिए जब हुकूमत कहती है बेरोजगारी 7.1% है तो वो पूरी तस्वीर नहीं दिखा रहे। अगर अंडर एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट को शामिल किया जाए तो ये शरह 20% से भी ऊपर चली जाती है। और गैर रस्मी शोबे की एक और तल्ख हकीकत यह है कि उनके पास कोई सोशल प्रोटेक्शन नहीं होती। बीमारी आ जाए तो नौकरी खत्म, सैलाब आ जाए तो कारोबार खत्म, और कोई सिस्टम उन्हें बचाने के लिए मौजूद नहीं होता। और यही वो लोग हैं जो हर बुरान में सबसे पहले मुतासिर होते हैं। वजह नंबर 4, खवातीन का इखराज, आधी आबादी मईशत से बाहर। पाकिस्तान में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट सिर्फ 25 से 27% है, जो दुनिया में सबसे कम सतहों में से एक है। खवातीन की बेरोजगारी मर्दों के मुकाबले में ज्यादा है, तकरीबन 14.4% मुकाबला 10%। एक सादा सा हिसाब समझो, अगर पाकिस्तान खवातीन की लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन सिर्फ 10% भी बढ़ा दे तो GDP में तकरीबन 2 से 3% इजाफा हो सकता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक अगर पाकिस्तान खवातीन की इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन बढ़ाई तो 2047 तक GDP तकरीबन 2 गुना हो सकती है। लेकिन ये सब क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि यहाँ बड़े मसाइल हैं। समाजी रुकावटें, नकलो हरकत के मसाइल, बच्चों की देखभाल की कमी और वर्क प्लेस सेफ्टी के मसाइल भी हैं। ये सिर्फ औरतों का मसला नहीं, ये पूरे पाकिस्तान का मुआशी नुकसान है। वजह नंबर 5, ब्रेन ड्रेन, पाकिस्तान का सबसे महंगा नुकसान। ये वो हिस्सा है जो मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। साल 2025 में तकरीबन 7,60,000 पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर बैरून मुल्क चले गए, सिर्फ एक साल में। साल 2024-25 में सूरत ये रही, तकरीबन 5,000 डॉक्टर्स पाकिस्तान छोड़ गए, तकरीबन 11,000 इंजीनियर्स मुल्क से बाहर चले गए और 13,000 से ज्यादा अकाउंटेंट्स भी बैरून मुल्क मुंतकिल हो गए। और पिछले सालों के मुकाबले में ये रुझान मजीद बढ़ गया है। हाई स्किल्ड हिजरत तकरीबन 119% तक बढ़ चुकी है। अब सवाल ये है कि नुकसान कितना है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के मुताबिक ब्रेन ड्रेन की वजह से पाकिस्तान को सालाना तकरीबन 4.2 अरब डॉलर का नुकसान होता है। ये वो नुकसान है जो तरसीलात ज़र के बाद भी बाकी रह जाता है। हुकूमत कहती है ये ब्रेन ड्रेन है क्योंकि रेमिटेंसेस आती है। साल 2024-25 में तरसीलात ज़र तकरीबन 38.5 अरब डॉलर तक पहुंच गई और ये वाकई बड़ी रकम है। लेकिन एक सादा सी हकीकत समझो, अस्पताल सिर्फ पैसों से नहीं चलता, उसे डॉक्टर्स चाहिए। इंजीनियर्स कंपनी सिर्फ रेमिटेंस से प्रोजेक्ट्स नहीं करती, उसे इंजीनियर्स चाहिए। रिसर्च लैब सिर्फ पैसों से इनोवेशन नहीं करती, उसे साइंसदान चाहिए। दी ट्रिब्यून ने 2025 को पाकिस्तान के लिए ब्रेन ड्रेन इकोनॉमी का साल करार दिया, यानी एक ऐसी मैशियत जो अपने बेहतरीन दिमाग बाहर भेजकर चल रही है। ये तरक्की नहीं, ये सिर्फ बका की जदोजहद है, मौका भी है अगर समझ लिया जाए तो। यहाँ एक अहम बात समझो, आबादी का ये इजाफा सिर्फ बोझ नहीं, ये एक मौका भी है, लेकिन सिर्फ इस सूरत में जब उसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। इसे डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता है, यानी जब किसी मुल्क में काम करने वाले की उम्र
लोग ज्यादा हो और इंसार करने वाले कम हो, बच्चे और बुजुर्ग, तो मैशियत तेजी से तरक्की कर सकती है। चीन ने 1980 से 2010 तक उसी मौके से फायदा उठाया। बांग्लादेश ने गारमेंट्स इंडस्ट्रीज के जरिए लाखों नौजवानों को रोजगार दिया और जीडीपी 6% से ऊपर रखी। वियतनाम ने मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर अपनी आबादी को ताकत में बदल दिया। पाकिस्तान के पास भी यही मौका है, लेकिन दरवाजा हमेशा खुला नहीं रहेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 2030 तक तकरीबन 10 करोड़ नौजवान काम करने की उम्र में होंगे। अगर उन्हें महारतें दी गई, रोजगार दिया गया, तो पाकिस्तान एशिया की नई मैन्युफैक्चरिंग ताकत बन सकता है। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो यही 10 करोड़ नौजवान बेरोजगार, मायूसी और समाजी बेचैनी का सबब भी बन सकते हैं। अगर सरमायाकारी और इस्लाहात हुई तो 2026-27 नेशनल स्किल्स पॉलिसी नाफिज होगी और TVET इदारे वसी होंगे। 2028-29 IT एक्सपोर्ट 5 अरब तक पहुंच सकती है और डिजिटल जॉब्स लाखों में पैदा होंगे। 2030 डेमोग्राफिक डिविडेंड का आगाज होगा और GDP 6% से ऊपर जा सकती है। 2032-33 खवातीन की लेबर फोर्स में शिरकत 35% तक पहुंच सकती है और GDP में 2% इजाफा मुमकिन है। 2035-36 ओवरसीज पाकिस्तानियों की वापसी शुरू हो सकती है। रिवर्स ब्रांड ड्रेन और इनोवेशन का आगाज हो सकता है। आखिरी बार फैसला आज होगा, 2035 में नहीं, और ये फैसला सिर्फ हुकूमत का नहीं, हम सब का है। क्या होना चाहिए और तुम क्या कर सकते हो? अब आते हैं असल हल की तरफ। ये सिर्फ मसला नहीं, इसका हल भी मौजूद है। हुकूमत की सतह पर फौरी इक़दाम किए जाए। सबसे पहले स्पेशल इकनॉमिक जोन को मुकम्मल तौर पर फाल किया जाए, क्योंकि यही वो जगह है जहां से मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स लाखों की तादाद में पैदा हो सकती है, बिल्कुल बांग्लादेश की मॉडल की तरह। इसके बाद TVET यानी टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन को बजट में सबसे ज्यादा तरजीह दी जाए, ताकि कम से कम 10 लाख नौजवानों को अमली और मार्केट बेस्ड स्किल दी जा सके। खवातीन के लिए डी केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए ताकि माएँ भी आसानी से वर्क फोर्स का हिस्सा बन सके। IT एक्सपोर्ट पॉलिसी को मजबूत किया जाए, क्योंकि भारत IT से तकरीबन 200 अरब डॉलर कमाता है, जब पाकिस्तान अभी सिर्फ 3.5 डॉलर के करीब है। ये गैप खत्म करना जरूरी है। तुम क्या कर सकते हो अभी से? सिर्फ डिग्री काफी नहीं, तुम्हें एक ऐसी स्किल सीखनी होगी जो आलमी मार्केट में चल सके, जैसे कोडिंग, ग्राफिक डिजाइन, डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एंट्री और फ्रीलांसिंग स्किल्स। फ्रीलांसिंग शुरू करो, फाइवर और अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म्स पर काम करो और डॉलर में कमाई शुरू करो। ये सबसे तेज रास्ता है अपनी जिंदगी बदलने का। अपने इलाके के MNA और MPA को खत लिखो। TVET इदारों के लिए आवाज उठाओ, ये तुम्हारा हक है। और सबसे अहम बात, अपने छोटे बहन भाइयों को सिर्फ डिग्री की तरफ नहीं बल्कि स्किल्स की तरफ गाइड करो, क्योंकि आने वाला दौर सिर्फ डिग्री वालों का नहीं, स्किल वालों का है। अगर पाकिस्तान के सिर्फ 10 लाख नौजवान फ्रीलांसिंग से सालाना औसतन $1000 कमाए, तो ये तकरीबन $1 अरब सालाना फॉरेन एक्सचेंज बनता है, और वो भी बगैर मुल्क छोड़े। यानी ना हिजरत, ना ब्रेन ड्रेन, सिर्फ स्किल्स और इंटरनेट के जरिए मुल्क के लिए कमाने का रास्ता। मैं जानता हूँ तुम में से बहुत से लोग आज इस मायूसी में हैं कि मेहनत की, पढ़ा, डिग्री ली, लेकिन फिर भी कोई नतीजा नहीं मिला। और मैं भी ये जानता हूँ कि ये मायूसी बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि ये निज़ाम वाकई टूटा हुआ है। ये तुम्हारी कमजोरी नहीं, सिस्टम की कमजोरी है। लेकिन मैं तुमसे ये भी कहना चाहता हूँ, सिर्फ गुस्से में मत रहो, इस गुस्से को समझ में बदलो और समझ को अमल में। अब तुमसे एक सवाल, तुमने आज तक अपने करियर में सबसे बड़ी मुश्किल क्या देखी? नीचे कमेंट में जरूर लिखो। अगर ये वीडियो तुम्हें अपनी लगे तो इसे उस अपने दोस्त के साथ शेयर करो जो नौकरी की तलाश में है। उसे बताओ ये उसकी गलती नहीं, ये निजाम की नाकामी है, लेकिन रास्ता फिर भी निकलता है। सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। हिम्मत रखो, हुनर सीखो। अगले वीडियो तक ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।